नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरियाणं नमो उज्जायाणं नमो लोये सव्विसाहुणम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग समारिके। पंडित दौलतराम जी कृत छह ढाला की चौथी ढाल में हम सम्यक चरित्र का स्वरूप समझ रहे हैं। श्रावक किस प्रकार से सम्यक चरित्र धारण करता है। श्रावक के जो 12 व्रत है उनमें से हमने 5 अणु व्रतों की चर्चा की और उसके बाद 3 गुण व्रतों के अंतर्गत हमने सबसे पहले दिग्व्रत की बात करी, फिर देश व्रत की बात करी और अब तीसरा गुण व्रत अनर्थ दंड त्याग व्रत, उसकी चर्चा हम शुरू कर रहे हैं। दिग्व्रत किसे कहते हैं? दिग्व्रत माने दिशाओं का नियम लेना। जीवन पर्यंत मैं इस दिशा में इतनी दूर तक जाऊंगा ऐसा नियम लेना, वह दिग्व्रत है। देशव्रत माने वो जो दिग्व्रत में हमने नियम लिया था उसमें भी बाउंड्री को और छोटा करना कुछ समय के लिए। फॉर एग्जाम्पल 10 दिन के लिए मैं 10 किलोमीटर के आगे नहीं जाऊंगा, ये हो गया। वो बड़ी बाउंड्री में भी और लिमिट कर लेना, दैट इज देशव्रत। अब तीसरा जो है अनर्थ दंड त्याग व्रत, इसकी चर्चा अपन आज प्रारंभ करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और सभी को अपने जीवन में समझना बहुत जरूरी है। तो सभी लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जिन्होंने अभी तक एक भी क्लास अटेंड नहीं करी है 6 डाला की, वो भी अटेंड कर सकते हैं। इसमें पिछला कुछ भी हम लिंक नहीं करेंगे और बहुत इजी भी है, तो सभी लोग इसको सुन सकते हैं अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। अनर्थ दंड त्याग व्रत, क्या लगता है नाम सुनकर के? अनर्थ दंड त्याग, ये एक टाइप का व्रत है। मैं थोड़ा सा पहले का बता देता हूँ, हमने अभी तक क्या पढ़ा। हम बात कर रहे हैं श्रावक के व्रतों की। माने जो श्रावक है, आप और हम हैं, गृहस्थ है, वो कैसे कैसे व्रत ले सकता है घर में रह करके। अभी हम मुनि बनने की बात नहीं कर रहे, घर में रह करके भी हम कैसे नियम ले सकते हैं, कैसे हम पापों से बच सकते हैं, उसकी यहाँ पर बात चल रही थी। तो उनमें ही एक व्रत है अनर्थ दंड त्याग व्रत। ये बहुत बढ़िया व्रत है और बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा अपने को पढ़ने में। क्या है इसका नाम? अनर्थ दंड त्याग व्रत। 4 शब्द आए इसमें। पहला अनर्थ दंड त्याग व्रत, ठीक है। अनर्थ मतलब क्या होता है? अनर्थ, अर्थ मतलब पता है आपको? अर्थ, अर्थ मतलब क्या होता है? एक अर्थ का मतलब तो होता है मीनिंग, जो हम हिंदी में समझते हैं जनरली, है ना। अर्थ मतलब मीनिंग। अर्थ का एक और मतलब होता है क्या? अर्थ का एक और मतलब होता है पैसा, रुपए। आपने हिंदी में सुना होगा अर्थव्यवस्था, है ना, माने रुपए पैसा, एक अर्थ हो। तो यहाँ पे अर्थ का मतलब रुपए पैसे नहीं है, यहाँ पे अर्थ का मतलब है मीनिंग, प्रयोजन, ठीक है। जिसको हिंदी में एक शब्द और है उसका प्रयोजन, ठीक है। तो अर्थ मतलब प्रयोजन, कुछ मतलब का, जिससे कुछ हमारा काम निकलता हो, वो कहलाता है अर्थ। और अनर्थ मतलब उसका ऑपोजिट, कि जिससे हमारा कोई काम नहीं निकल रहा, जिससे हमारा कोई मतलब नहीं निकलता, जो बिना प्रयोजन का है, वो हुआ अनर्थ, ठीक है। अब दंड, दंड मतलब क्या होता है? एक दंड मतलब तो होता है पनिशमेंट, है ना। राजा ने दंड दिया, अपन ने पढ़ते हैं ना इतनी कहानियों में, राजा ने दंड दिया, तो वो वाला दंड नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे दंड का मतलब है मन, वचन और काय की क्रिया। मन से कुछ सोचना, शब्दों से कुछ कहना, या फिर अपनी एक्टिविटीज से कुछ करना, हाथों से, पैर से, आंखों से, है ना, कुछ अपने शरीर की किसी भी एक्टिविटी से कुछ करना। ऐसे मन, वचन और काया, इनसे कुछ ना कुछ करना, वो कहलाता है योग, उसको बोलते हैं दंड। तो अनर्थ दंड, अब समझ में आया लिंक? अनर्थ मतलब बिना मतलब के काम, और दंड मतलब सोचना, बोलना, करना। बिना मतलब कुछ भी सोचना, बिना मतलब कुछ भी बोलना, बिना मतलब कुछ भी करना, वो होता है अनर्थ दंड। तो ये अपने को करना चाहिए कि छोड़ना चाहिए?
छोड़ना चाहिए, इसलिए अनर्थ दंड त्याग, ठीक है। और इसका नियम लेना चाहिए, इसलिए व्रत। सरल है चारों। अनर्थ मतलब बिना प्रयोजन के काम, दंड मतलब मन वचन काय की क्रिया, ठीक है। त्याग माने बिना प्रयोजन मन वचन काय की क्रियाओं को छोड़ना, और व्रत माने इसका नियम लेना कि हम इसको छोड़ते हैं, ऐसा हमारा नियम है। दैट इज अनर्थ दंड त्याग व्रत। अब कहने को तो अपना 5 मिनट में पूरा अनर्थ दंड हो गया। हाँ, अब लिस्ट शुरू करेंगे कि कौन कौन से बिना मतलब के काम हम करते हैं। क्यों, और हम पूरे दिन भर में कोई बिना मतलब का काम करते हो तुम? ऐसे काम की जिसके पीछे कोई सेंस नहीं है पर हम करते ही रहते हैं, टाइम पास जिसको बोलते हैं, अननेसेसरी काम। कौन कौन से करते हैं हम? सोचो कि नहीं सर हम तो सारे ही काम है ना काम के करते हैं, बिना काम का तो कोई काम नहीं करते। क्यों? और हम बिना काम का कोई काम करते हो तुम? अरे बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हम अननेसेसरी करते हैं, जिसके पीछे कोई सेंस नहीं होता है, सेंसलेस काम, सेंसलेस बातें, हाँ, जिनका कोई मतलब नहीं है, जिनसे अपना कोई काम नहीं बनता, तो भी हम व्यर्थ में ऐसी बातें करते रहते, कुछ ना कुछ सोचते रहते मन में। क्यों ऐसे होते ना, जैसे बच्चे स्कूल में सोचते थे, क्या सोचते थे कि कभी ऐसा हो कि पूरी दुनिया के ऊपर बॉम्ब गिर जाए और हमारे स्कूल के ऊपर भी बॉम्ब गिर जाएगा, फिर स्कूल तबाह हो जाएगा। ऐसा सोचते कि नहीं बच्चे? हम लोग तो जब छोटे थे जब सोचते थे ऐसा। अच्छा, अब ऐसा जो मैंने सोचा, ऐसे सोचने से क्या फल मिला, कुछ फायदा हुआ? मेरे सोचने से बॉम्ब गिर जाएगा क्या? नहीं गिरेगा। पर ये जो मैंने सोचा ये कैसा था? व्यर्थ में सोचना, अननेसेसरी, सेंसलेस, ठीक है। तो ये हुआ अनर्थ दंड। तब बात ये है कि भैया इसका त्याग क्यों करें हम? सोचा, बोला, करा, तो इसका त्याग क्यों करें हम? त्याग करने की क्या जरूरत है? कि सुनो सुनो सुनो, त्याग करने की इसलिए जरूरत है कि ये व्यर्थ के पाप है जो मैं फ्री बैठे बैठे सोच रहा हूं ना। क्या सोच रहा हूँ? चाइना के ऊपर बम गिर जाए, पाकिस्तान के ऊपर बम गिर जाए, भारत पाकिस्तान की लड़ाई हो जाए और पूरा पाकिस्तान तबाह हो जाए, वो न्यूक्लियर बम गिरा दे। ये जो कुछ भी मैं सोच रहा हूं, इनमें क्या हो रहा है? पाप का बंध होता है। अच्छा, ये सब बातें अगर मोदी जी सोचे तो समझ भी आता है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। इंडियन आर्मी सोचे तो ठीक है कि भाई इंडियन आर्मी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका काम है। अब आप और मैं सोच रहे हैं, उससे क्या होगा? होगा कुछ नहीं, पर बहुत कुछ हो जाएगा। क्या बहुत कुछ होगा? बहुत कुछ पाप का बंद हो जाएगा, फ्री में पाप का बंद हो जाएगा। इसलिए ये अनर्थ दंड जो है अपने को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम में से शायद ही कोई ऐसा होगा कि जो पाप करना चाहता है। क्यों ध्रुव, पाप करना चाहते हो क्या? अरे कोई भी ऐसा नहीं है जो पाप करना चाहता है, हर कोई पाप छोड़ना ही तो चाहता है, बराबर। सब पाप छोड़ना चाहते हैं, करना कोई नहीं चाहता। तो ये तो वो वाले पापों की लिस्ट अपन अब पढ़ेंगे कि जो अननेसेसरी है, जिनकी सच्ची में कोई जरूरत ही नहीं है, फिर भी हमको पता ही नहीं रहता है और हम ये सारे पाप करते जाते हैं, ठीक है। तो वो होता है अनर्थ दंड त्याग व्रत, माने अनर्थ दंड, बिना किसी मतलब के, बिना किसी प्रयोजन के, बिना किसी प्रयोजन के मन वचन काय की अशुभ प्रवृत्ति। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, अशुभ, किसी का बुरा सोचना, बुरा करना, वो सब बिना प्रयोजन के, है ना। आइए अपन छंद पढ़ते हैं पहले, 12वें छंद की लास्ट की 2 लाइंस, फिर आगे 13वां छंद पढ़ेंगे। काहू की धन हानि किसी जय हार न चिंते, देयन सो उपदेश होय अघ बनज कृषि ते, कर प्रमाद जल भूमि वृक्ष पावक न विराधे, असि धनु हल हिंसोप करण नहीं देयस लाधे, राग द्वेष करतार कथा कब हो न सुनीजे, और हूँ अनरथ दंड हेतु अघ तिन्हें न कीजे। इतना बढ़िया बताया। क्या बोला? कि अनर्थ दंड, सबसे पहले तो अनर्थ दंड किसको बोला? कि बिना प्रयोजन, प्रयोजन मतलब, प्रयोजन मतलब बिना मतलब से, बिना किसी कारण के, मन वचन और काय, इनकी जो कुछ भी अशुभ प्रवृत्ति चलती है, भले मन में कुछ
अशुभ सोचना, वचनों से कुछ अशुभ कहना और काया से कुछ अशुभ करना, ये बिना प्रयोजन के, ये क्या है? अनर्थ दंड। ठीक है। अब ये अनर्थ दंड है ना, ये 5 प्रकार के होते हैं, इसके 5 टाइप्स होते हैं। जैसे अणुव्रत के 5 प्रकार थे, तो वो अणुव्रत के जो 5 प्रकार थे वो अणुव्रत तो ग्रहण करने लायक थे, और ये अनर्थ दंड जो 5 टाइप के ये छोड़ने लायक है। कौन कौन से होते हैं 5 टाइप के अनर्थ दंड? जल्दी से सब लोग याद करना, सबको नाम। अपध्यान, बोलो साथ में। अपध्यान, पापोपदेश, प्रमादचर्या, हिंसादान, दुश्रुति। एक बार और, अपध्यान, पापोपदेश, प्रमादचर्या, साथ में बोलना है भैया, प्रमादचर्या, हिंसादान, दुश्रुति। ये 5 प्रकार के अनर्थ दंड है। तो अपन लाइन से इन 5 के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला क्या है? अपध्यान। यह लाइन लिखी थी ना, काहू की धन हानि किसी जय हार न चिंते। हाँ, काहू की धन हानि, किसी की धन हानि या कोई जीत जाए कोई हार जाए ऐसी सोचना, वो अपध्यान है। देखो पढ़ता हूं मैं, किसी के, अब ये ना पूरे जितने भी 5 है इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स अपने को अभी यहाँ पर मिलेंगे। एग्जाम्पल्स ने मिलेंगे भी और आप लोग सोचना भी, ठीक है। और साथ में ये भी मिलान करते जाना कि इनमें से हम कुछ करते हैं क्या। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पहला, काहू की धन हानि, किसी के धन का नाश हो जाए। हाँ, आप सोचते हो कभी ऐसा कि उसके धन चला जाए, उसके धन का नाश हो जाए? सोचना, बोलना, करना, तीनों ही आएगा। ठीक है, कभी नहीं सोचा हम? चलो अच्छी बात है, बड़े लोगों ने तो सोचा होगा कभी ना कभी। पड़ोसी का धन चला जाए, पड़ोसी क्या चोरी हो जाए, या पड़ोसी क्या नहीं हो तो जो अपना कॉम्पिटिटर है, जैसे कोई लोग, दुकान है किसी की, मार्केट में दुकानें हैं, हाँ, और एक दुकान अपनी है और एक पड़ोसी की दुकान है। अब पड़ोसी की दुकान में तो क्या होता है, बहुत सारे कस्टमर आते हैं और अपनी दुकान में कस्टमर ही नहीं आते। तब अपनी दुकान में अगर कस्टमर नहीं आ रहे हैं तो अपने मन में क्या विचार आता है? ऐसा आता है कि अरे वाह कितना बढ़िया है, पड़ोसी की दुकान सुबह से चल रही है और अपने एक भी ग्राहक नहीं आया, वेरी गुड। ऐसा सोचते हो क्या? कोई क्या सोचते हो उल्टा? अरे क्या करूं कि इसकी दुकान बंद पड़ जाए, हाँ, इसकी दुकान में डाका डल जाए, या इसकी दुकान का माल खराब निकल जाए। क्यों निकल जाए खराब? कि फिर सारे ग्राहक मेरे पास आ जाएंगे। क्यों? इसकी दुकान की बदनामी हो जाए, इसका नाम खराब हो जाए। क्यों? कि फिर सारे ग्राहक जो है वो मेरे पास आ जाएंगे, बहुत बढ़िया काम हो जाएगा, मेरी दुकान चलने लगेगी। तो ये क्या है? ये अनर्थ दंड है। कौन सा अनर्थ दंड है? अपध्यान नाम का। आप उसके धन की हानि हो जाए ऐसा विचार कर रहे हो। अब दूसरा पॉइंट मेरा ये आपसे कहना है कि हमने मान लो ऐसा सोचा, है ना, नहीं था, अपन ने ऐसा सोचा, क्या सोचा? कि उसके धन, उसका चोरी हो जाए, उसकी दुकान लूट जाए, उसकी दुकान बिगड़ जाए। तो अपने सोचने से हो जाएगा क्या? पहली बात, अपन ने सोचा तो हो जाएगा। इतनी तो सुपर पावर्स अपने पास है नहीं कि हमने जो सोचा वैसा हो गया। ठीक है, तो वो तो होने नहीं वाला। वो उसकी दुकान अच्छी चलेगी या बुरी चलेगी वो काय पे डिपेंड करता है? उसके पुण्य पाप पे। अरे उसका पुण्य होगा तो उसकी दुकान बहुत अच्छी चलेगी, और उसका पुण्य नहीं होगा तो क्या होगा? उसकी दुकान खराब चलेगी, चलेगी ही नहीं। और हमारी दुकान अच्छी चले, इसके लिए क्या, किसकी जरूरत है? पुण्य की जरूरत है। हमारे पास पुण्य हो तो हमारी दुकान चले, और हमारे पास पुण्य ना हो तो ना चले। अब इसमें अपने सोचने से क्या फर्क पड़ा? जो अभी तक हम इतना सोच रहे थे उसके बारे में बुरा बुरा, उससे क्या फर्क पड़ा? पता है क्या फर्क पड़ा? कि हमारे खाते में जितना पुण्य था ना वो भी चला जाएगा। क्यों? पाप का काम कर रहे हैं तो जितनी भी दुकान चलनी थी, ऐसा उल्टा सोच के तो और नहीं चलेगी, है ना। अब बच्चों को दुकानदारी समझ नहीं आ रही होगी, आप लोग ऐसा समझ लो कि आपकी क्लास में कोई बच्चा है, वो टॉपर है, वो हमेशा 100 में से 100 नंबर लाता है, और अरम भैया उसकी वजह से सेकंड आते, इनके 99 नंबर ही आ पाते।
तब क्या करेंगे हरम भैया, क्या सोच रहे हैं, अरे यार एग्जाम है, इसकी नोटबुक चोरी हो जानी चाहिए, एग्जाम के दिन तो ये बीमार हो जाना चाहिए। ऐसा सोचते हैं ना बच्चे। कोई टॉपर बच्चा है, अब अपने को मालूम है वो टॉप करेगा और अपने को फर्स्ट आना है, तो अपन क्या करते, उसका बुरा सोचने लग जाते, इसकी तबीयत खराब हो जाए, इसकी बस लेट हो जाए आने में, है एग्जाम में तो इसका पेन चलना ही बंद हो जाए, या फिर एग्जाम में ये जो याद करके आए ये सब भूल जाए। क्यों भूल जाए? जिससे ये फर्स्ट नहीं आ सके और मैं फर्स्ट आ जाऊं। तो ये क्या करा अपन ने, ये अपन ने करा है अपध्यात अनर्थ दंड, ये पाप का कारण है। सोचा था कभी आपने ऐसा कि ऐसे भी पाप होता है क्या? कि नहीं, हमको तो लगता था बस चींटी मारने में पाप होता है, इसमें थोड़ी कोई पाप होता है। अरे ये भी पाप है। कौन बोले इसको पाप? इतना तो सभी बोलते हैं। अरे हम लोग मेरी भावना पढ़ते हैं, उसमें कितनी कितनी बातें बोलते हैं। हाँ, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। अपन ऐसा चाहते हैं अंदर से, जगत के सब जीव सुखी हो जाए। चाहा कभी अपन ने ऐसा? क्यों? सब जीव, सब मतलब समझ रहे हो, सब मतलब, सब मतलब पाकिस्तानी भी, क्योंकि सब बोला है ना। ऐसा लिखा है क्या, सुखी रहे सब जैन जगत के? ऐसा लिखा है क्या मेरी भावना में? मेरी भावना में क्या लिखा है? सुखी रहे सब जीव जगत के, जगत में जितने भी जीव है, भले वो शेर हो, हाथी हो, चींटी हो, घोड़ा हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, पाकिस्तानी हो, भारतीय हो, अमेरिकी हो, कोई भी हो, तो सब सुखी हो जाए। ये जिसकी इतनी बड़ी सोच होती है ना, वो व्यक्ति सम्यक दर्शन का पात्र होता है, सम्यक दर्शन का कैंडिडेट होता है, जिसकी इतनी बड़ी सोच है। और अपन छोटी छोटी सी बात में वो दुखी हो जाए, इसने मेरे से पहले पानी कैसे भर लिया, अब देखो वो कैसे पानी भरेगा। इतनी सी बात पे तो अपन उसका बुरा चाहने लग जाते हैं, छोटी छोटी बातों में। तो जब अपने अंदर इतना बड़ा दिल अपना नहीं होगा ना, सम्यक दर्शन तो बहुत दूर है। पर अपन बात कर रहे हैं सम्यक चारित्र की। दिल बड़ा रखो, कभी किसी का बुरा मत सोचो। क्या बात कर रहे हो, उसने हमारे साथ बुरा करा, अब हम उसके बारे में बुरा नहीं सोचे? क्यों? और हम, हाँ, हम स्कूल रेस में दौड़ रहे थे, और हमारा जो कॉम्पिटिटर था, उसने अपने को पैर से ऐसे करके गिरा दिया। अब अपन उसके बारे में बुरा नहीं सोचेंगे क्या? उसकी वजह से अपन रेस हार गए ना। कि सुनो सुनो सुनो, उसकी वजह से नहीं आ रहे हो, तुमको हारना था, इसलिए तुम हार गए। तुम्हारे जीतने जितना पुण्य नहीं था, तुम हार गए, इतना एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो, और मेहनत करेंगे। कि नहीं नहीं नहीं, अब अगली बार जब वो रेस में दौड़ लगाएगा, मैं उसको गिरा दूंगा। तो ये क्या करा अपन ने, ये अनर्थ दंड हो गया है। समझ में आया अनर्थ दंड कितना? अब हर एक एक्टिविटी में लगा के देखना। हाँ, महिलाओं के लिए क्या कर सकते, किसी ने मान लो अच्छा कुछ खाने का भोजन की आइटम अच्छी बना ली, टेस्टी, हाँ, अब उसकी सब लोग तारीफ कर रहे हैं और अपनी कोई तारीफ ही नहीं हो रही है। तब क्या करा अपन ने, अब अगली बार जब ये खाना बनाएगी, तो इसके खाने में अपन छुपके से जाके नमक डाल देंगे बहुत सारा। तो क्या होगा, क्या होगा उससे? बस इसकी जो तारीफ होती थी, इसकी तारीफ नहीं होगी और हम खुश हो जाएंगे। ये अब ध्यान है, अनर्थ दंड है। उसी की सब तारीफ करते हैं, मेरी कोई तारीफ ही नहीं करता। हम तो सबके लिए इतना करते हैं, पर सारा क्रेडिट उसको मिल जाता है, हमको तो कोई क्रेडिट देता ही नहीं है। तो क्या करें, हम उसका बुरा करें, मैं बदला लूंगा। ये अनर्थ दंड है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इशारा करा, अब आप लोग समझते जाना। ये बहुत विस्तृत बात है ये, समझ में आ रहा है भैया, बच्चों, सभी लोगों को? अनर्थ दंड, किसी के धन का नाश हो जाए, दूसरा पराजय हो जाए या कोई जीत जाए, ऐसा विचार करना। हाँ, बताओ, कोई जीत जाए कोई हार जाए, इससे अपने को क्या मिलेगा? कोई जीते या कोई हारे, अरहम, उससे आपको क्या मिलेगा? चेन्नई सुपर किंग जीत गई, है ना, और कौन सी टीम है, राजस्थान, वो क्या नाम है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, वो हार गई। तो वो जीता और वो हारा, इससे अपने को क्या मिला? क्यों ध्रुव, आपको कितने रुपए मिल गए आईपीएल के? क्योंकि वो तो जीता है तो उसको तो 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, पर आप तो जीते ही नहीं ना, आप हारे हो, तो आपके कितने रुपए लगे या आपको कितने रुपए मिले? कुछ भी नहीं। पर फिर भी हमने क्या करा, व्यर्थ का पाप बांध लिया।
ये व्यर्थ का पाप, अननेसेसरी, बिना प्रयोजन का। क्या बात कर रहे हो सर, हम तो धोनी के सच्चे दिल से फैन हैं। अरे तुम भले ही फैन हो, तो फैन होने से होगा क्या, तुमको मिल क्या रहा है ये बताओ। तो क्या करें हम, बिल्कुल जंगल में रहने चले जाए क्या, क्रिकेट भी नहीं देखे? कि देखना नहीं देखना वो तुम्हारा खुद का डिसीजन है, पर मैं ये बता रहा हूं कि उसको देख करके तुम जो खुश हो रहे हो, या उसको देख करके तुम जो दुखी हो रहे हो, उसमें तुम्हारा कोई कम ज्यादा हो नहीं रहा है, ये बता रहा हूं मैं। कितनी बार ऐसा होता था, अब तो सुनने में नहीं आता, पहले भारत पाकिस्तान के मैच होते थे ना, और पाकिस्तान हार जाता था, तो पाकिस्तान में लोग टीवी फोड़ देते थे, मालूम है आपको? टीवियां फोड़ दी, दंगे कर दिए, हिंदू मुस्लिम में झगड़े हो गए, आग लगा दी। बताओ, अब वो दो टीम वहां पर खेली है, उसमें एक जीता एक हारा, और उसके बदले में क्या हुआ? लोगों में लड़ाई हो गई, दंगे हो गए, मारपीट हो गई। ये क्या है? अनर्थ दंड है। अब बिना बिना वजह के लड़ रहे हो। अच्छा, इसमें क्या वजह थी लड़ाई करने की? कोई वजह नहीं थी। ये अनर्थ दंड है, किसी की हार जीत का विचार करना। समझ में आया? आगे। सो अभिध्यान नाम का पहला अनर्थ दंड है। किसको बोलते हैं अभिध्यान? कि राग द्वेष से अन्य के, किसी दूसरे के, स्त्री पुत्र आदि के वध बंधन हानि आदि का मन से खोटा विचार करना। जैसे दूसरे की हार जीत का, धन हानि का, पड़ोसी के बुरा करने का, इत्यादि। ठीक है, अपन ने कुछ एग्जांपल्स इसमें से लिए, राग द्वेष की वजह से। अब ये होता क्यों है? कि इसकी मेन वजह है राग और द्वेष। पता है आपको, पाप के दो ही कारण है, एक है राग, दूसरा द्वेष। और जहां पर राग है वहां पक्के से द्वेष भी है ना? राग द्वेष के कारण किसी दूसरे का बुरा हो जाए, उसका बच्चा बीमार पड़ जाए, या उसके घर में चोरी हो जाए, या ये अपन, पता है एक और देखो, एक और बात मेरे ख्याल में आई। आप लोग कभी जाते हो गाड़ी पे, और कोई आदमी बहुत तेज गाड़ी चला के गया, क्यों श्रेयस, कोई बहुत तेज बाइक चला के गया और आपको से कट मार के चला गया, अपने मन में सबसे पहला विचार क्या आता है, ईमानदारी से? सबसे पहला थॉट अपने मन में, हाँ, ये गिरेगा, आगे जाके गिरेगा, हाँ, ये तो गिरेगा आगे जाके। ये क्या करा? ये अनर्थ दंड करा। आपने जो वो बोला सोचा, उससे क्या वो सच्ची में गिर गया? या आप अगर बोलते नहीं, सोचते नहीं, तो क्या वो गिरने से बच जाता? कि कुछ नहीं होता उसके साथ, तो जो होना है वो हो जाएगा। पर अपन ने बोल करके, अपन ने सोच करके क्या करा? व्यर्थ में पाप को इनविटेशन दे दिया, कि पाप आ जाओ, आ जाओ। व्यर्थ में, अननेसेसरी। समझ में आया अभी अननेसेसरी कैसे अपन पाप बांध लेते हैं? पता ही नहीं चलता अपने को। हम्म विचार करना है इसका। आगे। मन से खोटा विचार करना, हीन हानि हो जाए, उसको नुकसान हो जाए, घाटा हो जाए। हाँ, किसी के यहाँ पे अपने को मालूम है कि अपना कॉम्पिटिटर है और ये बिजनेस में बहुत आगे निकल गया, तो क्या हो, इसके घर में तो इनकम टैक्स की रेड पड़ जानी चाहिए, इसका छापा पड़ जाना चाहिए। क्यों? इसने बहुत दो नंबर का पैसा कमाया है और हमको कमाने नहीं दिया है, तो क्या हो, अब इसके यहाँ पे छापा पड़ना चाहिए। ये अनर्थ दंड है। समझना भैया, सभी लोग जो जॉब करते हो, वो जॉब में भी करते, सब लोग करते कि नहीं ऐसा? हमारा कोई कलीग हो और उसका प्रमोशन हो गया, और हमारा हुआ ही नहीं प्रमोशन, अब क्या करते? इसका कैसे प्रमोशन हो गया, इसका तो नहीं होना चाहिए था, तो उसकी झूठी कंप्लेंट बॉस से करेंगे, या उसकी कमियां निकाल निकाल कर बॉस को बताएंगे। क्यों बताएंगे? बदला लेना है हमको, उससे आगे निकलना है। यह अनर्थ दंड है। देखो, एक कंसेप्ट जीवन में अगर अपन याद रख लेना हमेशा के लिए, तो बहुत चीजों से बच जाएंगे। क्या? पुण्य, पाप। दो बातें, क्या बातें निहिता बोलो? पहला, दूसरा, पाप। पुण्य होगा तो सब अच्छा अच्छा होगा, और पुण्य नहीं होगा तो अच्छा अच्छा नहीं होगा। इतनी सी तो बात याद करनी है। सामने वाले का भी अच्छा हो रहा है तो उसका पुण्य, और उसका बुरा हो रहा है तो उसका पाप, इसमें अपना कुछ भी नहीं है। ये ध्यान रखना, अपना कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर हमारा अच्छा बुरा हो रहा है तो उसमें हमारा पुण्य पाप। इतनी सी बात अगर अपन ने सच्ची में समझ ली ना बहुत अच्छे से, तो ये व्यर्थ के जितने भी अपने पाप है सबसे अपन बच जाए। बताओ बचेंगे कि नहीं बचेंगे?
हाँ, अगर कोई क्लास में फर्स्ट आ रहा है तो उसका पुण्य है। कोई क्लास में मस्ती करता है तो भी टीचर उसको नहीं डांटती है। होता है कि नहीं बच्चों ऐसा? और हम मस्ती ना भी करें तो भी हमको डांट पड़ जाती है। हुआ है कभी ऐसा आराम? होता है ना ऐसा? हमने तो कुछ भी नहीं करा था, मतलब पूरी मस्ती उसने करी थी और हम तो बस गए थे थोड़ा सा आगे, इतने में टीचर क्लास में आ गई। तो सारी जितनी क्लास में शोर हो रहा था सबकी डांट मुझ अकेले को पड़ गई। तो पूरी क्लास का तो था पुण्य का उदय और तुम्हारा था पाप का, इसलिए तुम अकेले फंस गए। इसको एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो, उसमें उलझो नहीं। पुण्य पाप का विचार करो, ठीक है? व्यर्थ में पाप का बंध नहीं करो। देखो, अब ध्यान के उदाहरण, अब बहुत सारे तो अपन ने बात कर ली है, और भी इसको समझते हैं। इसके बच्चे मर जाए, इसका परिवार मर जाए, इससे दूर हो जाए ऐसा सोचना, इसे दंड मिले, अपराध में फंस जाए, ऐसा भी सोचते हैं ना बहुत बार। इसको तो दंड मिलना चाहिए, इसने तो बहुत लोगों का बुरा करा है, क्या होना चाहिए? इसको तो फांसी हो जानी चाहिए। ऐसा भी होता है बहुत बार। होता है कि नहीं होता है? आप किसी की फांसी के बारे में सोचते हो? सोचा है कभी? क्यों? अरहम, श्रेयस, आज तक किसी की फांसी के बारे में सोचा है कि इसको तो फांसी मिल जानी चाहिए, इसको तो खूब मार पड़नी चाहिए, बीच चौराहे पे ले जाके इसको मारना चाहिए, चौराहे पर इसकी पिटाई होनी चाहिए, क्यों? या फिर इसको तो उम्र कैद हो जानी चाहिए, इसको जिंदा जला देना चाहिए? सोचते हैं लोग ऐसा? बताऊं कब सोचते हैं? देखो बताता हूं। किसी आतंकवादी ने भारत पे हमला करा और वो पकड़ा गया, दुर्भाग्य से, उसका दुर्भाग्य, वो पकड़ा गया। अब वो जेल में है। अब पूरा भारत क्या बोल रहा है? कसाब को फांसी दो, कसाब को फांसी दो, है कि नहीं? तो ये अपन क्या कर रहे हैं? ये अनर्थ दंड कर रहे हैं। आप अगर नहीं भी बोलोगे और उसको फांसी मिलनी होगी तो मिल जाएगी, चिंता मत करो। और आप बोल बोल के थक जाओगे, जिसको पनिशमेंट नहीं मिलनी है ना, उसको पनिशमेंट कभी नहीं मिलेगी। ऐसा भी आपने बहुत बार देखा होगा। जो बड़े बड़े नेता होते हैं, बड़े बड़े बाबा होते हैं, जिनके पास खूब पैसा होता है, उन्होंने खूब गलत काम करे पर फिर भी उनको पनिशमेंट नहीं मिली। होता है ना? उन्होंने पैसे दिए, छूट गए। क्यों? क्योंकि उनका पुण्य था, थोड़ा छूट गए। पर अपन ने जितना उल्टा सोच 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 करके पाप का बंद करा है ना, इसका फल अपने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि अपन बिना प्रयोजन, उसमें एक शब्द याद रखना, बिना प्रयोजन। हाँ, अगर आप कोई बहुत बड़े पद पे हो, आप मिनिस्टर हो, आप मुख्यमंत्री हो, आप प्रधानमंत्री हो, और फिर आप कसाब को फांसी देने के बारे में सोचो, तो समझ में आता है क्यों? क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है देश की रक्षा करना, सेवा करना। पर अभी तो आपके पास में कुछ है ही नहीं ऐसा काम, तो भी आप सोच रहे हो। समझ में आया ये अवध्यान? कहाँ जरा से में हम पाप में पड़ जाते हैं, पता तक नहीं चलता। झट से क्या करा, व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड, फेसबुक पे लाइक। हाँ, 1,000 लाइक होने पर क्या होगा? इसको फांसी लग जाएगी, 1,000 लाइक फांसी के लिए। ये क्या है? ये सब अभियान है। समझ में आया? बहुत है, देखो कितने सारे एग्जांपल लिखे। इसके हाथ, नाक, कान आदि छिद जाए, इसका धन लूट जाए, इसके नौकरी व्यापार बंद हो जाए, इसकी इंद्रियां नष्ट हो जाए, बीमार हो जाए। ऐसा भी बहुत सोचते बच्चे। पता है, मेरे को याद आ रहा है क्योंकि मैं भी जब छोटा था मैं सोचता था। क्योंकि जब मुझे उस उम्र में सब पढ़ने को नहीं मिला था ना, अब आप लोग को पढ़ने मिल गया है। स्कूल में टेस्ट हो, है ना, और अपन पढ़ाई करके ना गए हो, तो क्या सोचते हैं? यार वो मैथ्स वाली जो मैम है ना, वो बीमार पड़ जाए बस, आज मैम छुट्टी मार ले। क्यों श्रेयस, सोचते कि नहीं ऐसा? अरे सबको तो वायरल हो रहा है, मैम को भी हो जाना चाहिए, क्यों? अरे बच्चे क्या क्या नहीं सोचते सर मैडमों के बारे में। मैडम गिर जाए, फिसल जाए, है, इनकी हड्डी टूट जाए, कुछ भी हो जाए, बस हमारा टेस्ट ना हो। उसके बदले में मैडम बेचारी मर भी जाए तो इनको चलेगा, हमारा टेस्ट नहीं होना चाहिए। ये अबध्यान नाम का अनर्थ दंड है। अपने को मजाक मस्ती में समझ नहीं आता है, पर अपनी आदत बन जाती है। समझ में आया? ये स्कूल से जो आदत चलती है ना, जीवन भर चलती जाती है फिर। इसकी बदनामी हो जाए, इसका दिमाग खराब हो जाए, ऐसा सोचते हो कि नहीं, किसी का दिमाग ही खराब हो जाए। ये पागल हो जाए,
इसको तो देश निकाला मिल जाए, इसको तो बेइज्जती करके भगा देना चाहिए, ये परीक्षा में फेल हो जाए, ये भी सोचते हैं। पर पराय स्त्री को ताकना है, पराया धन चाहना, दूसरों के दोषों को ग्रहण करना, माने दूसरों के दोष बताना उछल उछल करके, किसी दूसरों में ही कलह देखना, एक तो कराना और एक देखना, ये भी बहुत गजब की चीज है। ये तो बहुत होता है भैया, भारत में ये बहुत होता है। मैंने तो बहुत देखा है लोगों को देखते हुए, सड़क पे दो लोगों की लड़ाई हो रही है और भारत में इतने फुर्सतीय लोग हैं कि उनको अपने ऑफिस दुकान नहीं जाना है, वो गाड़ी टिका करके इस लड़ाई देखने लग जाते हैं दोनों की। ओ इसने इसको मारा, वो इसने उसको मारा, और देखने लग जाते हैं। एंटरटेनमेंट होता है कि नहीं आराम ऐसा, बताओ। मैं एक दिन कहीं बाहर गया था और वापस इंदौर आया था, सुबह की बात है, 8:30 8:30 की। तो एक बाइक वाला जा रहा था और पीछे से एक ऑटो वाले ने उसको टक्कर मार दी, गिर गया बाइक वाला। अब बाइक वाले में और ऑटो वाले में झगड़ा होने लग गया सुबह सुबह कि भाई देख के चलाना चाहिए, ऐसा ऐसा। और बात दो लोगों की थी और वहां कम से कम 50 लोग इकट्ठे हो गए। क्यों? देख रहे, ओ अब ऑटो वाले ने ऐसा बोला, अब बाइक वाले ने ऐसा बोला, और दोनों की लड़ाई हो गई। इसने 4 लोगों को फोन करके बुला लिया, ओ अब तो इसने भी 4 लोगों को बुला लिया, अरे अब तो बहुत लड़ाई बढ़ गई, वाह मजा आया मजा आया। वीडियो बना बना करके भेज रहे लोगों को। ये अनर्थ दंड है, अनर्थ दंड है। हाँ, तुम अगर लड़ाई बचा सको, लड़ाई रुका सको, तो वहां पे रुको। पर तुम तो मजे लेने लग गए खड़े खड़े वहां पे, ये पाप का कारण है। समझ में आ रहा है आप सबको? इतनी छोटी छोटी चीजें जो अपने को ध्यान देनी चाहिए। दो लोगों की लड़ाई देखना, लड़ाई करा देना, वो दोनों कषाय कर रहे हैं, वो दोनों क्रोध कर रहे हैं, वो दोनों पाप कर रहे हैं, और हम खड़े खड़े क्या कर रहे हैं, उसकी अनुमोदना कर रहे हैं। WWE आता है ना आजकल, पता नहीं आता है कि नहीं, हम छोटे थे जब तो आता था। वो रेसलमेनिया वगैरह, वो लोग वो रेसलिंग करते हैं अंदर। अब वो दोनों लड़ाई कर रहे हैं और उनको पता है कि किसको कब पंच पड़ेगा, किसको कब लात पड़ेगी, वो सब प्लानिंग रहती है उनकी, किसके ऊपर कुर्सी आएगी सब है ना। फिर भी अपन घर बैठे बैठे क्या करते हैं, ताली बजा बजा के देखते हैं, अरे वो जीत जाना चाहिए, वो हार जाना चाहिए, अरे इसको ऐसा पंच मारना चाहिए था, इसको ऐसा करना चाहिए था। ये अनर्थ दंड नाम का पाप है। सोचो, ये व्यर्थ में करा है हमने, फ्री में कमाए हुए पाप है, फ्री में, फ्री में कमाया है। पर जब उदय में आएंगे ना, जब बहुत महंगे पड़ेंगे। आता है ना, और फिर नरक निगोदो बीज, हुए सब निर्णय है सर्वेश। नरक निगोद में जब इसके फल मिलेंगे, तब जीव सोचता है, अरे मैंने किया ही क्या था, मैंने किया ही क्या था, ये सब किया था व्यर्थ में। ठीक है, बहुत समझना भैया, अनर्थ दंड तो ऐसा है, इसकी जितनी अपन पढ़ाई करो कम है। हर कदम पे अनर्थ दंड होता है अपने से, हर कदम पे, बहुत संभल के करना काम। ठीक है, इस प्रकार ये अभिध्यान का स्वरूप अपन ने देखा। चलो ये भी थोड़ा पढ़ते हैं। अभिध्यान का त्याग क्यों करें? प्रश्न, क्यों करें? कि देखो भाई, तुम किसी दूसरे व्यक्ति का दुख चाहते हो, किसी दूसरे व्यक्ति का नुकसान होता है, ऐसा तुम चाहो अगर, तो इससे अपना खुद का तो फायदा नहीं हो जाएगा। पहली बात, उसका नुकसान हो या उसका फायदा हो, तो वो तो उसका हो रहा है ना, उससे अपना तो कुछ फायदा नहीं हो जाएगा। पूरे मार्केट में सिर्फ 2 ही दुकानें, एक उसकी और एक मेरी, ऐसा तो नहीं है। अरे उसकी दुकान बंद पड़ेगी तो मार्केट में 1000 दुकान और है। उसकी कोई गारंटी नहीं है कि इसकी दुकान बंद हो जाएगी तो जितने ग्राहक है वो तुम्हारी दुकान पे आ जाएंगे, है ना। अपना तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, पहली बात। दूसरा, स्वयं को व्यर्थ में ही महापाप का बंद होता है, व्यर्थ में हम महापाप का बंद करते हैं। तीसरा, अपने सोचने से दूसरे का बुरा होता नहीं, अपने सोचने से दूसरे का बुरा कभी नहीं होता। किसी अन्य का बुरा भला उसके स्वयं पाप पुण्य के अनुसार होता है, उसके पाप पुण्य के अनुसार उसका बुरा भला होगा। इसलिए अब ध्यान को करो, करो कि त्याग करो, अब ध्यान का त्याग करो, छोड़ो। बहुत कठिन है ना, क्यों? ये तो बहुत ज्यादा कठिन है। अब ध्यान को छोड़ना तो नहीं होगा, ये तो महाराज जी के लिए लिखा होगा, गृहस्थों के लिए थोड़ी, महाराज जी की बात है।
अरे महाराज जी के लिए नहीं है, अपने लिए है, ये बहुत सरल है। अच्छा इसमें बताओ कठिन क्या है? क्यों श्रेयस, इसमें कुछ कठिन है क्या? अब ध्यान को छोड़ना कठिन है? अरे बहुत इजी है, वेरी सिंपल। किसी के बारे में बुरा मत सोचो, इतना ही तो है। कि नहीं वो हमारी आदत पड़ी हुई, अब क्या करे, आदत से मजबूर है। तो भैया आदत बदलो, ये करो, ठीक है। और ये चीज क्या है कि वॉलेंटरीली ही छूटेगी। आप सोचो कि एक दिन सुबह में उठूंगा और जादू हो गया, अब ध्यान गायब, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, कोई जादू नहीं होने वाला है। ये हमको खुद को बार बार अपने आप को बोलना पड़ेगा, अब ध्यान नहीं करेंगे, बुरा नहीं सोचेंगे, बुरा नहीं सोचेंगे, बुरा नहीं चाहेंगे, तो ये चीज होगी। ठीक है, बार 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 उसका विचार करना। ठीक है, इस प्रकार ये पहला अब ध्यान का स्वरूप हमने पढ़ा, है ना। ठीक है, रत्नाकरण शावकाचार्य जी में इतना ही है, कुछ विशेष नहीं है। कुछ होगा तो अपन कल देखेंगे। अभी आपके कुछ प्रश्न हो तो अपन प्रश्नों का समाधान करते हैं। बोलिए, किसी का प्रश्न है क्या? श्रेयस। भैया जी मेरा ये प्रश्न है, आपने बोला इसमें अगर हम किसी के ऊपर कमेंट पास करते हैं या फिर किसी का जजमेंट करते हैं तो उसमें हमें पाप लगता है। तो हम्म। जैसे ये कुछ शोज वगैरह होते हैं जिसमें जो जजेस बनते हैं वो तो उनका कंपैरिजन करते हैं, तो हम्म। उनको भी क्या दोष लगता है होगा नहीं, इसका? उनको नहीं लग रहा है। उनको क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि वो किसी मतलब से कर रहे हैं। क्या मतलब से कर रहे हैं? कि वो जजमेंट करने के उनको पैसे मिल रहे हैं। पैसे मिल रहे हैं ना, फ्री में तो कोई नहीं करेगा। तो वहां पे तो उसका मतलब है। क्या मतलब है? पैसे कमाना। तो उसको नहीं लगेगा पाप। पर हमारा क्या मतलब है? हमारा कोई मतलब नहीं, फिर भी हम व्यर्थ में एक से राग कर रहे, एक से द्वेष कर रहे। तो ये अज्ञान है, पाप है। समझ में आया? बढ़िया। और कोई प्रश्न किसी का? हाँ, सबके हाथ तो ऐसे नीचे है कि कोई अध्ययन करता ही नहीं अपनी क्लास में। मैं अकेला ही हूं जो करता था अभी तक, इसलिए मैंने इतना सारा पढ़ लिया। क्यों? कुछ प्रश्न नहीं है, सब समझ में आ गया। मतलब दो बातें होती है, या तो भाई सब कुछ समझ में आया इसलिए प्रश्न नहीं है, या कुछ भी समझ में नहीं आया तब पूछे ही क्या, कुछ समझ ही नहीं आया। हाँ बोलिए। जी सर, ऐसा किसी के बारे में बुरा विचार आ गया मन में तो अ, कैसे करें? मतलब प्रायश्चित करना है या क्या, कैसे छोड़े उसे? अच्छी बात है। किसी के बारे में मन में बुरा विचार आ गया आपने, तो कैसे उसके उससे छूटे? कि सबसे पहले तो अपने को वो फील हो कि हाँ मैंने बुरा सोचा है और मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। ठीक है, सबसे बड़ा प्रायश्चित तो यही है कि अपने को एटलीस्ट अपनी गलती तो समझ में आए कि मैंने गलत किया था। और जिस दिन से गलती गलती लगने लग जाए, उस दिन मान लो वो गलती छूटना शुरू हो गई। ठीक है, और फिर अपने को लग रहा है सच्ची में कि नहीं मेरे को अच्छा नहीं, मैंने उसके बारे में बुरा सोचा, तो उस व्यक्ति के पास जाकर के सॉरी बोल दो। उसको बोल दो भैया हमने आपके बारे में बुरा सोचा था, अब से हम नहीं सोचेंगे। उसको बहुत अच्छा लगेगा सच्ची में, और अपने को भी बहुत अच्छा लगेगा, हल्कापन लगेगा ना अंदर से। ऐसा। चलिए, जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन